एंड फेसबुक। तो इसमें क्या होता है, देखो अब मान लो आपका 1.5 GB डेटा है जो नहीं बच रहा, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, अपने फ़ोन में ना जाके क्रोम पे जाओ और क्रोम पे आपके पास टॉप राइट पे ये 3 डॉट्स दिखेंगे। 3 डॉट्स पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन होगा। सेटिंग्स पे जाके आप देखना यहाँ पे आपको लाइट मोड, बिल्कुल लास्ट में लाइट मोड का एक ऑप्शन मिलेगा। अब लाइट मोड क्या होता है, अगर इसको आप ऑन कर देते हो, लाइट मोड में क्रोम जो है वो आपको 60% लेस डेटा यूज करेगा और इतनी आपकी बचत हो भी सकती है। दैट इज व्हाट इट बेसिकली इज गोइंग टू टेल यू। सबसे पहले तो इसका लाइट मोड ऑन करो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, दूसरा ऐप जो है बेसिकली इज फेसबुक। फेसबुक जो है बहुत डेटा कंज्यूम करता है। बेसिकली आप इस पे जाओ, अपने अगेन ये 3 लाइंस आपको टॉप राइट पे दिखेंगी और इस पे जाके आप जाइए सेटिंग्स एंड प्रिवेसी पे। सेटिंग्स एंड प्रिवेसी पे भी आपके पास बिल्कुल नीचे यहाँ पे डेटा सेवर का ना एक ऑप्शन मिलेगा। डेटा सेवर पे जाके आप करिए इसको ऑन। अब इसमें क्या होगा, टर्निंग दिस ऑन विल रिड्यूस इमेज साइज एंड स्टॉप वीडियोस फ्रॉम प्लेइंग ऑटोमेटिकली। अब फेसबुक पे क्या होता है, वीडियोस ऑटोमेटिकली प्ले हो जाते हैं, तो वो नहीं होंगे अनलेस आप सिर्फ वही वीडियोस प्ले होंगे जिनको आप प्ले करना चाहते हो। डेटा सेवर जैसे ही हमने ऑन किया, इसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन भी है, ऑलवेज टर्न ऑफ डेटा सेवर ऑन वाईफाई। तो वाईफाई पे जैसे ही आपका फोन जाएगा तो ऑटोमेटिकली डेटा सेवर ऑफ हो जाएगा। अब क्या है, देखो अब अगर मुझे ये वीडियो प्ले करना है तो मुझे इस पे प्ले दबाना पड़ेगा, तभी ये प्ले होगा, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली प्ले नहीं होंगे। इनमें से कोई भी वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका दूसरा ऑप्शन। अब तीसरे ऑप्शन के लिए आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स पे जाके ना यहाँ पे अब कनेक्शन एंड शेयरिंग में आपके पास डेटा यूसेज का ऑप्शन आएगा। अब डेटा यूसेज का जो ऑप्शन है, इसमें जितने भी आपके फोन के एप्स हैं बेसिकली वो कितना डेटा यूज कर रहे हैं ये आपको पता लगेगा इस ऑप्शन में जाके। तो सिस्टम के जो एप्स हैं उसमें अब पता लग रहा है, जैसे क्रोम जो है वो इतना डेटा यूज कर रहा है और ये डेटा मतलब बैकग्राउंड में भी यूज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली यूज हो रहा है। जितने मर्जी ऐप्स हैं सारे के सारे, सबकी एक लिस्ट बन के आ जाएगी यहाँ पे। अब इनमें से जो ऐप्स आप नहीं चाहते बैकग्राउंड में चलते रहें, उनका आप आराम से डेटा जो है वो बंद कर सकते हैं। और कैसे बंद कर सकते हैं आप, जैसे इस पे मान लीजिए मैं अगर जाता हूँ क्रोम पे, और क्रोम पे जाके आप देखोगे बैकग्राउंड डेटा फोरग्राउंड में 64.4 MB, बैकग्राउंड में ये 27.5 MB ऑलरेडी यूज कर रहा है बैकग्राउंड में। जब मैंने नहीं भी यूज किया तब भी ये बैकग्राउंड में यूज कर रहा है। इसको मैं अगर ऑफ कर दूं तो एक बस आपको ये एक वार्निंग जरूर मिलेगी कि अगर आप बैकग्राउंड नेटवर्क एक्सेस बंद कर देते हैं किसी भी ऐप का, तो उसमें आपको मैसेजेस रिसीव करने, डाउनलोड कंटेंट, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। दिक्कत इन द वे कि नॉर्मल फंक्शनैलिटी से थोड़ा फर्क होगा ही। तो इन माई केस आई एम स्टिल गोइंग फॉर इट टू सेव माई डेटा। यही चीज़ अगर आप व्हाट्सएप पे या किसी और ऐप पे करोगे ना तो थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी आपको, बिकॉज व्हाट्सएप पे बैकग्राउंड में अगर आप ऑफ कर देंगे तो व्हाट्सएप में भी जो आपको नोटिफिकेशंस आनी है वो आनी बंद हो जाएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप व्हाट्सएप का जो बैकग्राउंड डेटा है उसको ऑन ही रखो और बाकी ऐप्स जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है बैकग्राउंड में चलाने के लिए उनको आप बंद ज़रूर कर सकते हो।